Welcome back students to Anfal Institute of Health Sciences. I am Muqaddas Nazir and today we are going to discuss unit number 6, Human and Microbial Interaction. Lecture objectives हमारे पास होंगे define normal flora of the body, enlist at least 3 beneficial role of normal flora, differentiate between resident and transient normal flora, discuss the nosocomial infection, demonstrate preventive measure to control nosocomial infection in patients, counsel the patient properly to prevent the nosocomial infection. अच्छा, ये जो हमने जितने भी यूनिट किए हैं ये उनमें सबसे इम्पोर्टेंट भी है, MCQ SCQ दोनों आते हैं और सबसे डिफ़िकल्ट भी है और इसको एज़ इट इज़ याद करना है। इसमें कोई शॉर्टकट, कोई हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है जिस तरह हम इसे याद कर सकें। एज़ इट इज़ याद करना है क्योंकि हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के नेम्स होंगे और नेम तो नेम होता है, वो चेंज नहीं हो सकता, वो ईजी नहीं हो सकता, उसमें कोई चेंज करके हम आसान नहीं कर सकते आप लोगों के लिए। नॉर्मल फ्लोरा अल्लाह ताला ने हमारे बॉडी का डिफेंसिव सिस्टम रखा है जिसमें अल्लाह ताला माइक्रोब्स कुछ पैदा कर देते हैं हमारे बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स पे, जो उन्हीं पार्ट्स को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। नॉर्मल फ्लोरा इज़ द मिक्सचर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया एंड फंजाई डैट आर रेगुलरली फाउंड एट एनी एनाटोमिकल साइट ऑफ ए ह्यूमन बॉडी। एवरी साइड पे होते हैं। नॉर्मल फ्लोरा आर आल्सो कॉल्ड कमेंसल्स ऑर्गेनिज्म डैट डाइन टुगेदर ऑफ माइक्रोफ्लोरा। इनको कमेंसल्स ऑर्गेनिजम्स भी कहते हैं जो दूसरे माइक्रोफ्लोरा के साथ रहते हैं। अंडर नॉर्मल कंडीशन इन अ हेल्दी ह्यूमन दे आर हार्मलेस एंड मे बी बेनिफिशियल। अगर नॉर्मल कंडीशन है, हेल्दी पर्सन है, तो ये बेनिफिशियल भी हैं और हार्मलेस भी हैं। Normal flora is not present inside the vital organs of the body because vital organs are sterile: brain, kidney, heart and urinary bladder. वो क्या कह रहे हैं, जो वाइटल ऑर्गन्स हैं हमारे बॉडी के जिसमें ब्रेन, किडनी, हार्ट, यूरिनरी ब्लैडर आता है, इनमें नॉर्मल फ्लोरा नहीं होता क्योंकि ये डायरेक्ट हमारी इंजेक्शन से या हमारे डील करने वाले ऑर्गन्स नहीं हैं। जैसे ब्रेन को अगर माउथ है तो माउथ में नॉर्मल फ्लोरा है क्योंकि माउथ में हम लोग काफ़ी सारी फूड्स खा रहे होते हैं, कंटेमिनेशन हो रही होती है, बहुत तरह के टच हो रहा होता है। और ब्रेन को तो हम एज इट इज़ टच नहीं कर सकते, ब्लैडर को भी, हार्ट को भी, किडनी को भी। देयर इज़ नो अकरेंस ऑफ नॉर्मल फ्लोरा इनसाइड द वाइटल ऑर्गन्स। सिम्बियोटिक रिलेशनशिप, अब इन सब जो माइक्रोफ्लोराज हैं, नॉर्मल फ्लोराज हैं, इनका आपस में रिलेशनशिप क्या है होस्ट के साथ। म्यूचुअलिस्टिक नाम से ही पता चल रहा है म्यूचुअल, इन दोनों का आपस में कांटेक्ट होगा। बोथ ऑर्गेनिज्म बेनिफिट म्यूचुअली बेनिफिशियल, दोनों एक दूसरे को बेनिफिट कर रहे होते हैं। इकोलाई सिंथेसिस विटामिन के एंड बी कम्प्लेक्स विटामिन्स। इकोलाई क्या है, अब ये स्टेरिया कोलाई है, ये हमारे बॉडी में लिव तो कर रहा है, हमसे ये खुराक भी ले रहा है, लेकिन ये हमारी विटामिन के और बी कम्प्लेक्स विटामिन्स की सिंथेसिस भी कर रहा है, अपना भी फ़ायदा ले रहा है, हमें भी फ़ायदा दे रहा है। इन रिटर्न वी प्रोवाइड अ वार्म मोइस्ट न्यूट्रिएंट रिच एनवायरनमेंट फॉर इकोलाई। कमेंसलिस्टिक, वन ऑर्गेनिज्म बेनिफिट द अदर इज़ नीदर हेल्प्ड और नॉर हार्म्ड। ये वो है ऑर्गेनिज़म जो ना तो हेल्प करता है और ना ही कोई नुकसान देता है। अपॉर्चुनिस्टिक, अंडर नॉर्मल कंडीशंस में जो अपॉर्चुनिस्टिक होता है, माइक्रोब डज नॉट काज डिजीज़ बट इफ़ कंडीशन बिकम कंड्यूसिव इट कैन काज डिजीज़। अपॉर्चुनिस्टिक के नाम से पता चल रहा है जब भी इसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो ये डिज़ीज़ काज करेगा। नॉर्मल कंडीशंस में ये इसकी ओवर ग्रोथ नहीं होती, कोई नुकसान नहीं होता, और जैसे ही इसकी ओवर ग्रोथ होती है, अपॉर्चुनिटी मिलती है इसको ग्रो करने की, तो ये नुकसान करता है। इकोलाई नॉर्मली इन आवर डाइजेस्टिव ट्रैक वेयर इट काज नो प्रॉब्लम्स बट इफ़ इट गेट्स इनटू द यूरिनरी ट्रैक इट कैन बिकम पैथोजेनिक। इकोलाई अगर GIT में रहेगा तो कुछ नहीं हमें नुकसान दे रहा, और जैसे ही वो यूरिनरी ट्रैक में जाएगा तो वो पैथोजेनिक बन जाएगा, डिजीज़ काजिंग केमिकल बन जाएगा। अच्छा, नॉर्मल फ्लोरा की सबसे पहले हम टाइप्स देखेंगे। टाइप्स में आ जाती है हमारे पास ट्रांजिएंट्स, कमेंसल्स, रेजिडेंट्स एंड कैरियर साइट्स। ये सारे हम डिटेल में पढ़ेंगे और इसकी एग्जांपल हमें हमारे पास आ जाता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाए
ओरिजिन ऑफ नॉर्मल फ्लोरा जो है वो हमारे पास न्यू बॉर्न जब अपने यूट्रस में होता है तो वो स्टीराइल होता है, उसके ऊपर कोई नॉर्मल फ्लोरा नहीं होता, कोई माइक्रोबायोम नहीं होता। आफ्टर बर्थ एक्सपोज टू डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फ्लोरा, जब वो बर्थ के बाद डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फ्लोरा के साथ कांटेक्ट में आता है तो बहुत जल्दी इसके अंदर नॉर्मल फ्लोरा पैदा हो जाता है। बेनिफिशियल इफ़ेक्ट्स ऑफ नॉर्मल फ्लोरा में क्या क्या बेनिफिट्स आते हैं हमें वो हम देखते हैं। एक्सक्लूजनरी इफ़ेक्ट, इम्यूनो स्टिमुलेशन, प्रोडक्शन ऑफ इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स एंड इसकी एग्जांपल है एस्केरिया कोलाई। ये हमें क्या करता है, ये हमें डिज़ीज़ से बचाता है। कोई भी अगर माइक्रोबायोम आता है डिज़ीज़ काजिंग तो ये उसको किल करता है, हमारी इम्यूनिटी को इंक्रीज़ करता है और इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स भी बॉडी में प्रोड्यूस करता है। हार्मफुल इफ़ेक्ट्स अब क्या होंगे नॉर्मल फ्लोरा के। रिएक्शन विद नॉर्मल टिश्यू कंपोनेंट्स, अगर तो ये रिएक्ट करने लग गया तो हार्मफुल इफ़ेक्ट है। इसकी एग्जांपल में आ जाते हैं एंटीबॉडीज़ एंड एबीओ ग्रुप। सोर्स ऑफ अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस, ये अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन का सोर्स है ये एस्केरिया कोलाई, इसकी एग्जांपल है। प्रोडक्शन ऑफ कार्सिनोजेंस में आ जाते हैं आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। एरियाज़ ऑफ बॉडी विद नॉर्मल फ्लोरा, अब बॉडी के कौन कौन से एरियाज़ में नॉर्मल फ्लोरा होते हैं। रेस्पिरेटरी ट्रैक में होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक में जब हम नोज़ की बात करें तो उसमें स्टेफिलोकोकस एपिडर्मिडिस होता है। ओरोफेरिंग्स की बात करें तो विरिडाई स्ट्रेप्टोकोकाई होता है, विरिडेंस स्ट्रेप्टोकोकाई है। जीआईटी की बात करें तो हमारे पास बैक्टीरियोइड्स हैं और फ्रेजिल्स इन लार्ज इंटेस्टाइन में होते हैं। जेनिटल ट्रैक की बात करें तो इसमें लैक्टोबैसिलाई होते हैं, फीमेल वजाइना में है। स्किन की बात करें तो एस एपिडर्मिडिस होता है, स्टेफ एपिडर्मिडिस होता है हमारे पास इसमें। एक्सटर्नल एडेटरी मिएटस की बात करें तो इसमें हमारे पास एएफ भी होता है एयर वैक्स में। ओरिजिन ऑफ नॉर्मल फ्लोरा, नॉर्मल फ्लोरा का ओरिजिन कहाँ से हुआ। अ फीटस इज स्टीराइल व्हेन बोर्न, देन न्यू बॉर्न स्टार्ट हैविंग द नॉर्मल फ्लोरा व्हेन पासिंग थ्रू द मदर्स वेजाइनल ट्रैक एंड देन गो टू इन्वायरमेंट। फीटस स्टीराइल है जब वो वजाइना से पास आउट होना शुरू होता है तो, और फिर इन्वायरमेंट में आता है, एयर फूड वगैरह से उसके पास माइक्रोबायोम्स आते हैं और नॉर्मल फ्लोरा उसके बॉडी पे ग्रो कर जाता है। विद इन फ्यू आवर्स ओरल एंड नेजोफ्रेंजियल फ्लोरा ऑफ न्यूनेट्स इस्टेब्लिश, कुछ घंटों में ही इस्टेब्लिश हो जाता है। विद इन 1 डे रेजिडेंट फ्लोरा ऑफ लोअर इंटेस्टिनल ट्रैक इस्टेब्लिशेज, 1 डे के अंदर। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द नॉर्मल फ्लोरा, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो नॉर्मल फ्लोरा को इन्फ्लुएंस करते हैं। उसमें आ जाता है लोकल एनवायरनमेंट, डाइट, एज, सेक्स, इम्यून कंडीशन एंड यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स। नॉर्मल फ्लोरा की टाइप्स में हमारे पास आ जाती है रेजिडेंट नॉर्मल फ्लोरा आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट आर ऑलवेज प्रेजेंट ऑन और इन अ पर्सन। रेजिडेंट नॉर्मल फ्लोरा जो हमेशा मौजूद रहता है, रहाइश होती है उसकी। रेजिडेंट फ्लोरा आर लाइफ लॉन्ग मेंबर्स प्रेजेंट एट सर्टेन एनाटॉमिकल साइट्स, consists of relatively fixed types of microorganisms regularly found in a given area at a given site. If disturbs it reestablishes itself. ये परमानेंट होते हैं लेकिन अगर इनको एक दफ़ा रिमूव कर दिया जाए तो वो दोबारा इस्टेब्लिश हो जाते हैं, दोबारा बन जाते हैं। When the number of resident flora is greatly reduced, opportunistic microbes can easily infection in the area. जब हम रेजिडेंट फ्लोरा को रिमूव करते हैं तो अपॉर्चुनिस्टिक माइक्रोब्स इन्फेक्शन काज कर देते हैं। इसकी एग्जांपल्स में आ जाता है रेजिडेंट फ्लोरा की एग्जांपल में कैंडिडा एल्बिकन डेट काज कैंडिडियासिस। आगे हमारे पास आ जाता है ट्रांजिएंट फ्लोरा आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डेट क्लोनाइज पीपल फॉर आवर्स टू वीक्स बट डू नॉट इस्टेब्लिश देमसेल्व्स परमानेंटली। ये कुछ घंटों या हफ्तों के लिए ग्रो करते हैं लेकिन परमानेंटली बॉडी में नहीं होती। ट्रांजिएंट माइक्रोब्स आर यूजेबल टू क्लोनाइज द बॉडी फॉर लॉन्गर पीरियड्स। ये लॉन्गर पीरियड्स के लिए क्लोनाइज नहीं होते, लॉन्गर पीरियड्स के लिए इनकी ग्रोथ नहीं होती। माइक्रोब्स डेट लिव इन और ऑन योर बॉडी फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम देन मूव ऑन और डाई ऑफ। ये कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए आते हैं, उसके बाद या तो ये डेड हो जाते हैं या ये मूव कर जाते हैं किसी दूसरे पार्ट में। दीज आर ईदर पैथोजेनिक और नॉन पैथोजेनिक। ये डिज़ीज़ काजिंग होंगे या नॉन इन्फेक्शियस होंगे, नॉन डिज़ीज़ काजिंग होंगे। इट वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम इन्वायरमेंट, जैसे टाइम के साथ इन्वायरमेंट चेंज हुआ तो इनकी ग्रोथ या इनकी इनहिबिशन हो जाती है। ट्रांजिएंट फ्लोरा इनहिबिट द स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन फॉर आवर्स, डेज और वीक्स। आवर्स, डेज और वीक्स के लिए ये उसको करता है। डज नॉट री एस्टेब्लिशेज बाई इटसेल्फ,
दोबारा से खुद से ये रीइस्टेब्लिश नहीं होता। डिफरेंसेस बिटवीन रेजिडेंट एंड ट्रांजिएंट नॉर्मल फ्लोरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है और पेपर में आ सकता है। रेजिडेंट ऑर्गेनिजम्स होता है बॉडी की डीपर टिश्यूज़ में या डीपर लेयर ऑफ स्किन में, और ट्रांजिएंट ऑर्गेनिजम्स होते हैं सुपरफिशियल लेयर ऑफ स्किन में। रेजिडेंट परमानेंट फ्लोरा होता है और ट्रांजिएंट टेम्परेरी फ्लोरा होता है। रेजिडेंट को अगर डिस्टर्ब किया जाए तो ये रीइस्टेब्लिश हो जाता है, ट्रांजिएंट को अगर डिस्टर्ब किया जाए तो ये रीइस्टेब्लिश नहीं होता खुद से। रेजिडेंट जो है नॉट रिमूव्ड बाय रूटीन हैंड वॉश, जबकि ट्रांजिएंट रिमूव हो जाता है रूटीन हैंड वॉश से। रेजिडेंट जो होता है यूजली नॉट एसोसिएटेड विद ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन की ट्रांसमिशन नहीं करता, जबकि ट्रांजिएंट जो है वो एसोसिएटेड विद ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन। बेनिफिशियल रोल ऑफ नॉर्मल फ्लोरा हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे।